नमस्कार बच्चों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सेकेंड हिंदी वर्ग का जो है आपका उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए, इसका पहला लेक्चर जो दे दिए थे जिसमें कहानी के सारांश बता दिए थे, कहानी के बारे में बता दिए थे। तो आज ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, बी सातकौरी होता, सी ईश्वर और डी सुजाता। आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। अगला है क्या, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र लक्ष्मी, मंगमा, पपाती, सीता। तो आप लोग बता सकते हैं इसका भी क्या क्या होगा। तो आप लोग जिसे पढ़े हैं तो बता सकते हैं। तो क्या होगा, मंगमा। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगमा। कौन है, मंगमा। चलिए अगला देख लेते हैं, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, मतलब कहाँ के रहने वाले थे। तो ये पटना है, दिल्ली है, बेंगलोर है, कलकत्ता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर के रहने वाले थे। अगला देख लीजिए, दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है। माताओं को देती है या पुत्रियों को देती है, बहुओं को देती है, छात्रों को देती है। दही वाली मंगमा जो कहानी है सास बहू के बारे में बताया गया, सास बहू की झगड़ा के बारे में बताया गया। तो किसको देगा, बहू को ही क्या करता है, संदेश देता है। अगला देख लीजिए, मंगमा क्या बेचती थी। तो दही वाली मंगमा, कहानी से पता चलता है वो क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दही होगा। तो अगला बात करते हैं, देख लीजिए, मंगमा के गांव का नाम था। तो मंगमा के गांव का नाम क्या था, देख लीजिए, सोलापुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। ऑप्शन नंबर सी वेंकटपुर होगा। तो चलिए अगला बात करते हैं, मंगमा क्या खाती थी। देख लीजिए, मंगमा क्या खाती थी, गुटखा या तिरंगा जिसको कहा जाता है, पान सुपारी, खैनी, इनमें से सभी। तो वह क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी। मंगमा क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी। तो चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे होगा मंगमा, संगमा नहीं होगा, संगमा लिखा हुआ मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मंगमा। यहाँ पे मंगमा होगा। तो कह रहा मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा। मंगमा ने बेटे से कब अलग होगा, किस समय की बात हो रहा है जब बोला अलग होने के लिए। तो बोला दोपहर में, शाम में, रात में, सुबह में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, दोपहर में। तो जिस दिन लड़ाई का बात हुआ था उस दिन बेटा को बोला आज दोपहर से ही क्या हो जाना है, अलग हो जाना, आज दोपहर से ही। तो चलिए अगला है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मंगमा जो है सूती, देखिए ऑप्शन ए सूती के, बी में है टेरिकॉटन के, सी में मखमल के, डी में रेशम के। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मखमल के। और मखमल के ब्लाउज का कीमत था 7 से 8 रुपया। 7 से 8 रुपया, 7 से 8 रुपया। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना था, 7 से 8 रुपया। चलिए अगला, रंगप्पा कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के हो गए यहाँ पे, कहाँ के रहने वाले थे। तो रंगप्पा जो है मंगमा के गांव के ही रहने वाले था। तो मंगमा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। तो वहीं के रहने वाले थे। अब देख लीजिए, रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिला था। अब देख लीजिए, रंगप्पा जो है मंगमा से कहाँ मिला था। अब कुआं के पास, स्कूल के पास, तो शिवालय के पास, चौराहे के पास। तो रंगप्पा जो है मंगमा से अमराई के कुआं के पास मिला था। जब गांव से बेंगलोर की तरफ दही बेचने के जा रहे थे तो उसी रास्ते में वो कुआं था जिसका नाम था अमराई, अमराई के कुआं, अमराई के कुआं। चलिए अगला है, रंगप्पा क्या था, व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। तो रंगप्पा जा शराबी जुआरी था, शराबी जुआरी। ऑप्शन नंबर बी शराबी, शराबी जुआरी। अगला है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। लेखक जो है कहानी में मगरमच्छ की उपमा जो है वह किसको दिया, सास को दिया है या बहू को दिया है, बेटे को दिया है, ससुर को दिया, किसको दिया है, तो बहू को दिया है। अगला है, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मंगमा जो है अपना पैसा कहाँ रखना चाहती, बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास, रंगप्पा के पास। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो अपने बेटे के पास नहीं रखना चाहता, माँ जी के पास रखना चाहते थे, लेखिका के पास रखना चाहते थे। अब देख लीजिए वहाँ क्या कहती थी, जब उससे पूछा माँ जी मेरा कुछ पैसा है, इस पर बहुत का नज़र है, इसको आप अपने पास रख लीजिए। तो वह क्या बोली, जो आने दे दो मंगवा, उससे पूछ कर बताएंगे, अपने पति से यानी पूछ करके क्या करेंगे, बताएंगे तब रखना।
अगला है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म जो हुआ है कब हुआ था, 6 जून 1891 को, 7 जून 1890 को, आप लोग बता सकते हैं, 10 जून 1992 को, 11 जून 1980 को। तो कब हुआ था, 6 जून 1891 को में। देख लीजिए, मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, रंगप्पा, बहू, बेटा या माँ जी। तो रंगप्पा क्या मांग रहा था, कर्ज मांग रहा था, कर रहा था इस बार जो रागी होगा ना, रागी बेच करके मैं तुम्हें कर्ज क्या करूंगा, रागी बेच करके कर्ज लौटा दूंगा। तो पूछेगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो रंगप्पा जो है मंगम्मा को क्या बेच करके कर्ज लौटाने की बात किया था, तो रागी। क्या होगा, तो रागी, रागी बेच करके बोला कर्ज लौटा देंगे। चलिए अगला क्या है, मंगम्मा, यहाँ मंगम्मा होगा कि बहू का नाम क्या था। तो मंगम्मा के बहू का नाम जो था, सबिता, नजम्मा, कविता, सवित्री। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा नाम था। चलिए अगला देख लेते क्या है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो सास बहू में झगड़ा देख लीजिए क्यों हुआ था, बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, दही बेचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चे के को पीटने के लिए। अगर बच्चा को देख लिए, एक दिन की बात है, जब मंगम्मा कहीं से आई, देखी तो वो उसके बहू जो है नजम्मा अपने बेटे यानी मंगम्मा के पोते को बहुत पीट रहा था। उसी पर मंगम्मा बोले, क्यों राक्षसी, राक्षसी इस बच्चे को तू मार डालेगी। इसी बात पे दोनों में क्या हो गया, बात विवाद हो गया, सास बहू में झगड़ा हुआ। करा है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। बी आर नारायण जो है किस कहानी का अनुवाद किया था, तो देख लीजिए दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किया था। अगला देख लेते हैं क्या है, तो उस घर में अब सास बहू उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। करा, उस घर में जो सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, किस कहानी की पंक्ति है, तो यह कहानी क्या होगा, दही वाली मंगम्मा की। तो चलिए अगला है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मंगम्मा जो है कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कन्नड़ भाषा से। किससे है, कन्नड़ भाषा से। अगला है, अमराई का कुआं कहाँ था। इससे आगे ही बताइए, अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई कुआं जो शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा के खेत में। ये जो है आप लोग को इसको बता, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। ये हम नहीं बताएंगे, ये बता चुके हैं, इसका उत्तर आप लोग को देना है। कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, मंगम्मा को किससे विवाद था। मंगम्मा का अभी बताए, जस्ट बताए, मंगम्मा को किससे विवाद था, तो बहू के साथ विवाद था। अगला देख लीजिए क्या है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। नजम्मा जो है मंगम्मा की कौन थी, तो बहू थी। कौन थी, बहू थी। अगला देख लेते हैं क्या है, क्यों राक्षसी इन छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा था। तब देख लीजिए, मंगम्मा, पपाती, लक्ष्मी, सीता। तो किसने कहा था, मंगम्मा ने कहा था। किससे कहा था, अपने बहू नजम्मा से कहा था। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो मंगम्मा जो है कहाँ की रहने वाली है, देख लीजिए, अबलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव के, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अगला देख लेते हैं, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। अब दही वाली मंगम्मा जो है वह किस भाषा की थे, उड़िया भाषा, सॉरी कन्नड़ भाषा की है। किस भाषा की है, कन्नड़ भाषा के। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। अब मंगम्मा जो है मिठाई किसके लिए ले जाती थी, खर्च करके, अपने पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। किसके लिए, पोते के लिए मिठाई ले जाती। अगर देख लीजिए, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली। अब देख लीजिए, डर से, प्रेम से, मजबूरी से या शौक से। देखिए, उसको मजबूरी था क्या, जो अपने सास से क्या करने का, समझौता करने का, क्योंकि वह समझती थी अगर हम समझौता नहीं करते हैं सास से, तो वह क्या करेगी, सारा धन जो है वह रंगप्पा को दे देगी। ऑप्शन नंबर सी होगा, मजबूरी से। चलिए अगला देख लीजिए, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म जो हुआ, कह रहा है मयूरभंज उड़ीसा में, कोलार कर्नाटक में, अमृतवेल गुजरात में, अजेरी राजस्थान में। कोलार कर्नाटक में हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। देखिए, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था। कह रहा है लड़का जब
उधम करता है तो मुझे उसे कुछ कहने का हक नहीं है। यह पंक्ति किसने कहा था? तो मंगमा ने, मंगमा का बेटा ने, नजम्मा ने, रंगप्पा ने। किसने कहा था? यानी बहू ने। बहू का क्या नाम था? नजम्मा नाम था। क्या नाम था? नजम्मा। करा घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई। अब देख लीजिए, यह किसने कहा? घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। किसने कहा था? मंगमा ने कहा था। अगला देख लीजिए, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में जो है अमराई का कुआं है, या आम का बगीचा है, या खेल का मैदान है, या मंदिर है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अमराई की कुआं या अमराई का कुआं है। अगला देख लीजिए। तो चलिए, इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट था इतना ही क्वेश्चन था। तो कल इसका हम सब्जेक्टिव लेकर के आते हैं। जो पिछला इसका लेक्चर नहीं देखते हैं, देखे हैं, तो वह डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके क्या कीजिए, देख लीजिए। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।